हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ इस दुपट्टे की पार्ट 2 वीडियो शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये दुपट्टा। इसकी मैं आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो शेयर करूंगी। इससे पहले मैं पार्ट 1 वीडियो शेयर की हूँ आप लोग के साथ। ये देखिए मैं पूरा पेंट यहाँ पर कर चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर मैं नक्शी लगाऊंगी, जो मैं ग्लिटर वाली नक्शी आप लोगों को दिखाई थी वही वाली नक्शी मैं यहाँ पर आउटलाइन करूँगी। पहले मैं ग्लू लगा लूँगी फ्लावर के किनारे किनारे पर। ये देखिए इस तरह से ग्लू लगा लूँगी, फिर उसके ऊपर नक्शी लगाऊंगी। और एक साथ मैं मतलब कि पत्ती में भी ग्लू लगाऊंगी और फ्लावर में भी ग्लू लगाऊंगी। तो इससे थोड़ा सा थोड़ी देर बाद मैं फिर इसके ऊपर नक्शी लगाऊंगी ना, तो अच्छे से लग जाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी। नहीं तो अगर डायरेक्ट आप ग्लू लगाकर तुरंत नक्शी लगाएंगे तो फिर नक्शी इधर उधर थोड़ा सा मतलब ग्लू भी फैल जाएगी और नक्शी एक जगह आउटलाइन की तरह नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा ग्लू फैल जाएगी। ये देखिए इस तरह से मैं लगा ली हूँ। अब मैं पत्ती पर भी लगाऊंगी इसी तरह से सेम। फिर जब ये सब सूख जाएगी फिर उसके बाद इसकी दूसरी साइड में लगाऊंगी, पत्ती को कंप्लीट करूंगी। जब इस साइड की सूख जाएगी ग्लू फिर उसके बाद दूसरी साइड में नक्शी लगाऊंगी। ये देखिए दूसरे फ्लावर में अब मैं ग्लू लगा रही हूँ, दूसरे फ्लावर की पत्ती में। इस तरह से आउटलाइन हम करेंगे पूरे फ्लावर के किनारे किनारे पर नक्शी से। आउटलाइन करने के बाद फ्लावर का लुक ही बदल गया था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आउटलाइन करने के बाद फिर मैं ये नक्शे लगाने के बाद इसको मैं कोट दूंगी लकड़ी से। मैं बस आप लोगों को एक फ्लावर में नक्शी लगा कर दिखाऊंगी और बाकी फिर मैं सब में लगा लूँगी इसी तरह से सेम। ये देखिए मैं पत्ती में भी ग्लू लगा ली हूँ यहाँ पर फिर से दूसरी साइड, और फिर अब फ्लावर में लगा रही हूँ। और पत्ती की नक्शी को मैं इस तरह से जहाँ से फोल्ड करनी है मैं नक्शी को, वहाँ से मैं इस तरह से फोल्ड पहले कर ली हूँ, फिर उसके बाद इस तरह से लगा दी हूँ। और जितनी भी एक्स्ट्रा नक्शी है उसको मैं कट कर दूँगी इस तरह से। ये देखिए फिर उसके बाद जो उसकी किनारे वाली साइड है उसको मैं अच्छे से एडजस्ट कर दूँगी। यहाँ पर देखिए मेरी नक्शी कम पड़ गई है। यहाँ पर एक फ्लावर में मेरी 2 नक्शी लगी है, तो यहाँ पर मैं दूसरी नक्शी इसी के साथ जोड़ दूँगी। ये देखिए इस तरह से दूसरी नक्शी लेकर मैं उसको जोड़ दी हूँ उसी में से। इस तरह से फिर ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा 2 नक्शी में। फ्लावर के ऊपर जो मैं ऑरेंज कलर से पेंट की हूँ, इस पर भी मैं अभी इस तरह से नक्शी लगाऊंगी। पहले एक साइड ग्लू लगाकर फिर पत्ती पर ग्लू लगाऊंगी, सारी 3-4 पत्तियों पर ग्लू लगा लूँगी इसी तरह से। फिर उसके बाद तब तक जब तक मैं पत्ती पर ग्लू लगाऊंगी तब तक ये जो पहले वाली लगाई हूँ मैं ग्लू वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगी, तो मैं उसके ऊपर फिर नक्शी लगा दूँगी। ये देखिए ग्लू लगाने के बाद तुरंत आपको उस पर नक्शी नहीं लगानी है, वो इधर उधर हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है, सफाई भी नहीं रहती। इस तरह से जब हम काम करेंगे उसमें सफाई भी नहीं रहेगी। ये देखिए इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ सारी पत्तियों के किनारे किनारे से, जहाँ से हमें फोल्ड करना है। इस तरह से मैं फ्लावर को कंप्लीट कर ली हूँ। ये देखिए फ्लावर मेरा कंप्लीट हो चुका है पूरा। और जो एक्स्ट्रा नक्शी है उसको भी मैं कट कर दूँगी यहाँ से।
देखिए फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरह मैं पत्ती को भी कंप्लीट कर लूँगी और ये वाली पत्ती भी कंप्लीट करूँगी सेम इसी तरह से। उम्मीद है कि आप लोगों को ये दुपट्टे की वीडियो पसंद आएगी। जिनका मैं ये दुपट्टा बना रही हूँ उनको ईद पर ये चाहिए था, तो अभी पूरा मैं की हूँ इसको बनाकर बहुत जल्दी जल्दी में। ईद के लिए वो दुपट्टा ये वाला बनाए हैं। इसके साथ वो गरारा रखी है दुपट्टे के साथ, और जो मतलब कि जो सूट है गरारा जो है वो कहीं और से वो सिलाई है, तो वो मेरे पास नहीं है, तो सिर्फ मैं आप लोगों के साथ वो दुपट्टे की वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मेरी पत्ती भी सारी कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ ये लास्ट की दो बची हैं, ये भी अभी कंप्लीट कर लूँगी मैं। फिर उसके बाद सिर्फ ये वाली रहेगी तो पत्ती ऑरेंज वाली, तो ये भी अभी कंप्लीट हो जाएगी। जब ये फिर सूख जाएगी अच्छे से सारे फ्लावर में लगाने के बाद, जब ये सूख जाएगी फिर उसके बाद मैं इसको कोट दूँगी। देखिए जितना मैं इस तरह यहाँ पर लगाई वैसे ही सेम दूसरी साइड भी मैं लगा ली हूँ। ये देखिए पूरे फ्लावर में मैं नक्शे लगाने के बाद इस तरह से अब इसको कोट दे रही हूँ। नीचे से मैं एक ली हूँ लकड़ी की तरह है, उसको नीचे से रख दी हूँ, नीचे लगा दी हूँ और उसके ऊपर से इस तरह से लकड़ी लेकर उसको कोट रही हूँ। सेम इसी तरह से मैं पूरा फ्लावर कोट लूँगी इस तरह से देखिए। और ये नक्शे कोटने के बाद इसमें और ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है, बहुत ही प्यारी लगती है कोटने के बाद। ये देखिए फ्लावर मेरा कंप्लीट हो चुका है कोट कर। पत्तियों को भी मैं इसी तरह से कोट लूँगी, फिर इसके अंदर मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी आप लोगों के साथ। अभी दिखाऊँगी आप लोगों को किस तरह मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ यहाँ पर। टाइम तो लगा था इस दुपट्टे में, लेकिन बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। देखिए पहले मैं यहाँ पर सीक्वेंस लूँगी ये गोल्डन कलर में, फिर इसके साथ में ये वाली बीड्स लूँगी छोटी वाली। पहले एक सीक्वेंस लूँगी फिर उसके साथ छोटी वाली बीड्स जो है वो उसे लगाऊंगी, और बीड्स को छोड़कर सीक्वेंस में से सुई वापस नीचे की साइड निकालूंगी, और फिर सीक्वेंस के पास से ऊपर की साइड सुई निकाल लूँगी और ये वाली गेहूँ बीड्स ले लूँगी, और इसके साथ भी एक सीक्वेंस लेकर इसको अटैच कर दूँगी, और फिर ऊपर से सीक्वेंस को एक बार और अटैच करूँगी ताकि सीक्वेंस इधर उधर ना जाए, एक ही जगह अच्छे से एडजस्ट रहे। दोबारा मैं गेहूँ बीड्स लेकर और उसके साथ एक और सीक्वेंस लूँगी। यहाँ पर मैं 3 पत्ती बनाऊँगी, पत्ती का शेप दूँगी इस तरह से, ये देखिए। और बीड्स सीक्वेंस के ऊपर से एक बार हमें और स्टिच करना है, ये देखिए। पहले मैं इस तरह से बीड्स को एक बार अटैच कर दूँगी, फिर उसके बाद ऊपर से एक और बार सुई और निकाल कर सीक्वेंस को एक बार अटैच कर दूँगी इस तरह से। फिर सीक्वेंस के पास से ही मैं सुई ऊपर की साइड निकाल लूँगी, और ये वाली नक्शी मैं ली हूँ प्लेन वाली, इसको मैं कट कर लूँगी छोटे छोटे पीसेस में। फिर इस तरह से इसको भी अटैच कर दूँगी कपड़े के साथ। ये देखिए जैसे मैं ये बताई हूँ ना अभी आप लोगों को बीड के साथ सीक्वेंस अटैच करना, सेम उसी तरह से इसको भी अटैच करना है। एक नक्शी लेकर और एक सीक्वेंस लेकर उसको हम अटैच कर देंगे, और ऊपर से एक बार और सीक्वेंस को अटैच करेंगे, टाक देंगे हम। और यहाँ पर मैं कटदाना गोल्डन कलर का ली हूँ, और सीक्वेंस 2 कटदाना ली हूँ और एक सीक्वेंस, दोनों को साथ में लगाकर एक बार अटैच कर दी हूँ, इस तरह से टाक दी हूँ। फिर उसके ऊपर उसी सीक्वेंस में से दोबारा सुई ऊपर की साइड निकाल ली हूँ, फिर से 2 कटदाना ले ली हूँ, फिर से एक सीक्वेंस, फिर उसको एक बार इस तरह दे ये देखिए इस तरह से टाक दी हूँ। फिर दोबारा उसी में से सुई सीक्वेंस जो है उसी में से सुई ऊपर की साइड दोबारा मैं निकाल ले रही हूँ।
इसी तरह से दूसरी साइड भी पत्ती में बनाऊंगी सेम इसी तरह से करदाना और सीक्वेंस के साथ। और नीचे वाली पत्ती में नक्शी और बीड्स के साथ, जो छोटी बीड्स मैं आप लोगों को दिखाई हूँ उसके साथ में बनाऊंगी। ये देखिए दोनों साइड की मेरी पत्ती कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर एक नक्शी मैं ले लूँगी और एक बीड्स ले लूँगी वही छोटी वाली, फिर उसको इस तरह से अटैच कर दूँगी। ये देखिए फिर बीड्स के पास से दोबारा सुई ऊपर की साइड निकाल कर फिर से उसी में से नीचे की साइड सुई निकाल लूँगी। इस तरह से बीड्स जो है ना नक्शी में नहीं जाएगी वापस। ये देखिए यहाँ पर नक्शी के अंदर चली गई ना बीड्स, इस तरह से नहीं जाएगी। जब दो बार मैं बीड्स को टाक दूंगी तो वो नक्शी में से नीचे नहीं जाएगी, वो एक ही जगह रहेगी जहाँ पर मैं उसे टाकूंगी वहीं पर। अगर आप लोग ये प्लेन वाली नक्शी यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को दो बार ही सीक्वेंस के साथ लगाएं या फिर बीड्स लगाएं, जो भी लगाएं दो बार ही उसको टाकना है बीड्स को या फिर सीक्वेंस को। देखिए मैं दो बार इसको टाक रही हूँ ना इस तरह से। पहले एक बार इस तरह से अटैच कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद वापस से ऊपर की साइड सुई निकाल कर उसको फिर से नीचे की साइड सुई लेकर जा रही हूँ। ये देखिए इसी तरह से दूसरी साइड में पत्ती को कंप्लीट करूँगी। जैसे इस साइड में कंप्लीट की हूँ करदाना दोनों साइड लगाई हूँ ना, सेम इसी तरह दोनों साइड में नक्शी भी लगाऊंगी। अब मैं फ्लावर आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह से मैं बना रही हूँ। यहाँ पर पहले मैं एक बीड्स ले रही हूँ, उसको एक बार अटैच कर दूंगी, फिर उसके बाद दोबारा उसको अटैच करूँगी साथ में। फिर मैं यहाँ पर वही गेहूँ बीड्स और एक सीक्वेंस लूँगी जो मैं अभी आप लोगों को दिखाई हूँ ना पत्ती में, सेम वही। इससे मैं पूरा फ्लावर बनाऊँगी राउंड शेप में। ये देखिए इसको मैं इस तरह से दोबारा टाक रही हूँ ना सीक्वेंस को, इसी तरह से हमें दोबारा टाक देना है सीक्वेंस को, तब ये एक ही जगह रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा मटेरियल यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ। 2 तोला मोती लेकर आई थी तो उसमें से थोड़ा मेरी बच गई है। सिर्फ वही नक्शी जो आउटलाइन में की हूँ वही मेरी कम पड़ गई थी। मैं पहले 4 तोला लेकर आई थी नक्शी, फिर उसके बाद 8 तोला और लेकर आई हूँ, फिर जाके पूरा दुपट्टा हुआ है कंप्लीट। तो ये जो आउटलाइन करने वाली नक्शी है ना वही बहुत ज़्यादा लगी है, और जो प्लेन वाली नक्शी है वो भी ज़्यादा लगी है। वो मेरे पास पहले से ही थी तो उसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि वो कितनी लगी है। वो पहले से मेरे पास थी तो वो मैं नहीं लेकर आई थी। और बीड्स जो है वो 2-2 तोला मैं लेकर आई थी तो वो दोनों ही बची है बीड्स 2-2 तोला में से। ये देखिए इतना फ्लावर मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से मैं दोनों साइड एक एक बार और बीड्स लगाऊंगी। ये देखिए एक साइड लगा ली हूँ, अब दूसरी साइड भी इसी तरह से बीड्स लगा लूँगी। अब यहाँ फ्लावर के जो बीड्स हैं उसी के बीचों बीच से मैं सुई ऊपर की साइड निकाल लूँगी और एक नक्शी ले लूँगी और एक सीक्वेंस लूँगी वही यही गोल्डन वाला। फिर उसको एक बार इस तरह से टाक दूँगी, फिर सीक्वेंस के पास से ऊपर की साइड से सुई निकाल कर अगेन सीक्वेंस में से सुई नीचे की साइड निकाल दूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैं पत्ती की शेप में बनाऊँगी नक्शी और सीक्वेंस से फ्लावर के अंदर। यहाँ पर ना मैं 5 नक्शी दोनों साइड 5-5 नक्शी लगाई हूँ और कहीं कहीं पर 6-6 नक्शी लगाई हूँ दोनों साइड। फिर बीच में से एक और नक्शी लगाकर उसको पत्ती का शेप दी हूँ। ये देखिए यहाँ पर 3-3 नक्शी दोनों साइड कंप्लीट हो चुकी है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को 5-5 नक्शी मैं यहाँ पर लगाई हूँ दोनों साइड। और नक्शी को आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है कि बहुत ज़्यादा बड़ी पीस काट लें नक्शी को। वो दुपट्टा जब आप तय करके रखेंगे ना तो वो नक्शी जो है मुड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, अच्छी नहीं रहती है। ये देखिए 5-5 हो गई ना दोनों साइड। अब इसके बीच में से मैं एक और बार सुई निकालूंगी एकदम बीचों बीच से, फिर उसके बाद एक और नक्शी लेकर और सीक्वेंस लेकर उसको अटैच कर दूंगी।
ये देखिए पत्ती की शेप बन गई है ना। और यहाँ पर मैं बीड्स और नक्शे के साथ सेम जैसे ये वाली पत्ती मैं आप लोगों को दिखाई हूँ ना, सेम उसी तरह से यहाँ पर हमें ये वाली भी पत्ती बना लेनी है। यहाँ पर सिर्फ बीड्स को मैं 2 बार अटैच करूँगी। यहाँ पर सीक्वेंस को 2 बार अटैच की हूँ, यहाँ पर बीड्स को 2 बार अटैच करूँगी। बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है इस दुपट्टे में, प्लीज़ बार बार कर प्यार कीजिएगा आप लोग। बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है मेरी वीडियो पर, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ फिर भी व्यूज़ नहीं आता है। मैं आप लोगों के साथ अच्छी वीडियो शेयर करने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों को हर वीडियो में ये ज़रूर बोलती हूँ कि आप लोग को अगर कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊँगी। कुछ भी हो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊँगी इंशाल्लाह। ये देखिए ये वाली मेरी पत्ती भी कंप्लीट होने वाली है। बस यहाँ पर एक और मैं दूसरी साइड लगाऊंगी बीड्स और नक्शी, फिर उसके बाद बीच में लगा दूंगी। मैं यहाँ पर बीच बीच जैसे वहाँ पर लगाई हूँ ना वैसे यहाँ पर भी लगा दूंगी। ये देखिए ये भी आ गई ना पत्ती की शेप। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ पर मेरा धागा फंस गया था। ये देखिए हो गया ना। अब ये वाली पत्ती मैं यहाँ पर बनाऊंगी और ये वाली यहाँ पर बनाऊंगी और यहाँ पर मैं कोई दूसरी और बनाऊंगी। यही गेहूँ वाले बीड से मैं एक और पत्ती बना दूंगी। सेम जैसे मैं बनाई हूँ ना फ्लावर बीच में का, सेम वैसे ही ये वाली पत्ती बनाऊंगी। इसको सीक्वेंस को अटैच करके 2 बार। यहाँ पर भी मैं बीड्स जो है गेहूँ बीड्स उसको दोनों साइड में 4 4 रखी हूँ और बीच में एक। ये देखिए दो 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 की है और दो दो और रखूँगी। देखिए दोनों साइड 4 4 बीड्स रखी हो ना। इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है पूरा फ्लावर में और पूरी पत्तियाँ इसी तरह से मैं कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पर मैं एक नक्शी लेकर और यहाँ पर मैं छोटा सितारा जो आप लोगों को दिखाई थी पार्ट 1 में, वही वाला छोटा सीक्वेंस मैं ले ली हूँ। उसको इस तरह से मैं अटैच करूँ। जैसे मैं पत्तियाँ ये सारी फ्लावर में बनाई हुई सेम उसी तरह से हमें इसको भी 2 बार अटैच करना है सीक्वेंस को। बस यहाँ पर मैं छोटा वाला सीक्वेंस यूज़ कर रही हूँ। सारी पत्तियाँ सेम ही बनाऊँगी तो इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को एक पत्ती बनाकर दिखा दे रही हूँ। इस तरह से हमें बनानी है और बाकी सब फ्लावर भी सेम रहेगा और पत्तियाँ भी सेम रहेगी, सब कुछ सेम ही रहेगी एम्ब्रॉयडरी। तो बस इतना ही दिखाऊंगी। इसके बाद मैं आप लोगों को दुपट्टे में लेस लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये पत्ती जैसे मैं कंप्लीट करूँ सेम इसी तरह से बाकी सारी पत्तियाँ भी हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये किरण लेस मैं लेकर आई थी इस दुपट्टे पर लगाने के लिए, ये वाली। इसको हम लगाएंगे दुपट्टे के किनारे किनारे पर चारों तरफ। पहले हम दुपट्टे को इस तरह से रख लेंगे, फिर उसके बाद ये देखिए दुपट्टे के ऊपर इस तरह से लेस रख लूँगी। यहाँ पर मैं दुपट्टे को काट दी हूँ किनारे किनारे का, तो मैं उसको फोल्ड करके नहीं नीचे से सिलाई लगाऊंगी, सिर्फ उसके ऊपर रख कर डायरेक्ट इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। लेस लगाने के बाद और भी प्यारा लग रहा था ये दुपट्टा माशाल्लाह। अभी जब लेस इसमें लग जाएगी फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी पूरी फाइनल लुक दिखाती हूँ दुपट्टे की। ये देखिए पहले एक बार हम इस तरह से लेस दुपट्टे के ऊपर रख के
पहले किनारे की साइड से एक बार इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद मैं जब ये पूरे दुपट्टे में इस तरह से लेस लग जाएगी, फिर उसके बाद में दोबारा इसके ऊपर किनारे की साइड जो इस साइड है ना, किनारे की साइड यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तब ये दोनों साइड से अच्छे से इस पर लग जाएगी, मतलब पैक हो जाएगी दोनों साइड से। ये जो लेस वाला हिस्सा है ना, ये दोनों साइड से आ जाएगा इसके ऊपर अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हमें किनारे का ना जो फोल्ड करना है, आंचल जो होता है वहाँ पे जो जब लेस लगानी है तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है। फिर इसके ऊपर मैं 2 सिलाई लगा रही हूँ, 2-3 सिलाई लगा कर इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। फिर उसके बाद इसको मैं इस तरह से, देखिए इस तरह से फोल्ड कर दी हूँ। अब इसके ऊपर इस तरह से लगा लूँगी। सेम इसी तरह से मैं पूरे दुपट्टे में लेस लगाऊंगी, जैसे मैं आप लोगों को दिखाई हूँ ना, सेम इसी तरह से लगाऊंगी पूरे दुपट्टे पर लेस। अभी ये वाली जब कंप्लीट हो जाएगी लेस, तो फिर मैं दोबारा जब उसके ऊपर लगाऊंगी सिलाई, तब वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। अब यहाँ से हमें फोल्ड करना है, तो जैसे मैं पहले फोल्ड की हूँ ना, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर भी 2-3 सिलाई लगा लेंगे। जहाँ मैं फोल्ड की हूँ ना, वहाँ पर सिलाई हमें लगानी है 2-3 सिलाई। बस इसी तरह से मैं पूरा दुपट्टे पर एक बार लेस लगा लूँगी और सिलाई लगा दूँगी। फिर अब ये देखिए दूसरी साइड में सिलाई लगा रही हूँ, जो है ना दूसरी साइड की सिलाई किनारे की, वहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है इस वीडियो पर, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा प्लीज़। भर भर कर लाइक और कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी तरह मैं पूरे दुपट्टे पर लेस लगाकर फिर आप लोगों को दिखाती हूँ दुपट्टा पूरा फाइनल लुक इसकी। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था दुपट्टा बनने के बाद। ये देखिए फ्लावर, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये दुपट्टा बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखिए इसकी ये लेस जो मैं लगाई हुई वो है, और ये सब फ्लावर पर एम्ब्रॉयडरी मैं सेम ही की हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग कमेंट करें प्लीज़। जितना हो सके आप लोग कमेंट कीजिए मेरी वीडियो पर, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए आगे। ये देखिए पूरा दुपट्टा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।